हरे कृष्णा। विचार हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। हाँ, विचार हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। वो झूठ बोलने वाली मशीन होती है, उसमें देखो, उसमें कोई भी बैठता है तो हमारे मन में जो विचार आते हैं उसी हिसाब से ही तो वो मशीन हमें बताती है कि हमने झूठ बोला है या क्या किया। राइट। तो पहली बात तो ये सत्य है कि विचार हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। जो हमारे विचार होते हैं, कार्य होते हैं या शब्द होते हैं, वो हमारे पास वापस ज़रूर आते हैं। ठीक है, हमने जो बोला है वो हमें ज़रूर मिलता है, हमने जो किया है वो उसका परिणाम हमें ज़रूर मिलता है, वो हमारे पास वापस ज़रूर आते हैं। ये बिल्कुल क्लियर है, फिक्स है। इसलिए वही बोलो जो आपको चाहिए, वही करो जो आपको चाहिए। जिस फीलिंग को आप चाहते हैं वही फीलिंग क्रिएट भी करो। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि विचार शरीर को प्रभावित करते हैं। इस बात को एक्सेप्ट करो। जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हो तो अपने आप पॉजिटिव सोचने लगोगे, अपने आप वो वही सोचोगे आप जो आपको एक्चुअल में एक्सपीरियंस करना है ना, वही आप करोगे। और ये जब करते हैं ना, हमें जो चाहिए होता है वो हमें मिलता है तो ऑफकोर्स खुशी होती है, हम खुश होते हैं, है ना। और हमारे विचार जो होते हैं, जो सकारात्मक विचार होते हैं, वो 100 गुना ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं नकारात्मक विचारों से। यानी कि पॉजिटिव अगर आप सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है एक हिसाब से, है ना। और नकारात्मक सोचते हैं तो बहुत बहुत गलत होता है। तो नकारात्मक सोचो ही नहीं, बिल्कुल मत सोचो। आता भी है तो हमें पता तो चल ही जाता है कि हम नकारात्मक सोच रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं से हमें लो फीलिंग आ रही है, हमें ऐसा लग रहा है क्या यार, हमें सोचना नहीं था पर हम सोच रहे हैं, तो मत सोचो फिर। क्योंकि आपको पता चल रहा है कि ये आपको सोचना नहीं है, आप सोचते नहीं हो ऐसा, लेकिन आप बस सोच ले रहे हो। तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। जब नहीं सोचना है तो बस फिर नहीं ही सोचना है। मैं पढ़ाई के बारे में ज़्यादातर बात करती हूँ। तो पढ़ाई के बारे में पॉजिटिव कैसे सोचें, ये अगर देखा जाए तो हमारे मन में नेगेटिव में ये आता है कि मैं अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाई, तो ये कहो कि मैं अपना काम अब आज ही कंप्लीट करूँगी। हाँ, आपका काम कितना भी हो, आप बोलो कि मैं आज ही कंप्लीट करूँगी। या बहुत ही ज़्यादा काम है तो आप उसे डिवाइड कर लो कि हाँ, इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ऑफ कोर्स हो जाएगा, सच में हो जाएगा। ये रील्स देखना, यूट्यूब में इधर उधर जाना, यहाँ तक कि 15 सेकंड के स्टेटस आते हैं, 30 सेकंड के स्टेटस आते हैं, उनको देखने लग जाना। मत देखो ये सब, बस अपना काम करो। कोई फाइल करनी है, अपना वर्क कंप्लीट करना है, वर्क कंप्लीट करो, फाइल कंप्लीट करो। कुछ लर्न करना है तो लर्न करो, और लर्न नहीं करना है, रिवाइज करना है। आपने कभी ना कभी तो पढ़ा ही है, क्लास में टीचर ने पढ़ाया है, तो कुछ भी हो आपने सुना तो होगा ही। तो आप बस उसे रिवाइज कर लो। भले ही आपको याद ना आए बट रिवाइज कर लो, है ना। अपने आप याद हो जाता है, आपको पता नहीं चलेगा पर आपको याद हो जाएगा। जैसे आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं टहल रहे हो, कुछ घूम रहे हो, फिर रहे हो, और घर का कोई काम कर रहे हो, तो पढ़ाई की चीज़ें ओपन करो और आराम से सुनते रहो, पढ़ते रहो। बस पढ़ाई 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 करो। और हाँ, एक्स्ट्रा चीज़ें भी कर सकते हो, जैसे कि आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, फ़िलॉसफी वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो उनको सुन लो, लेकिन ज़्यादा नहीं, है ना। अगर आपको उस फील्ड में जाना है तो फिर तो आप ज़्यादा सुनो, लेकिन अगर उस फील्ड में नहीं जाना है, आपको जिस फील्ड में जाना है फिर उस हिसाब से आप चुनो, अच्छी चीज़ें चुनो। और जो चीज़ पहले है, जैसे अगर एग्ज़ाम्स पहले हैं किसी चीज़ के तो उसकी तैयारी करो, है ना, उसको पढ़ो। ये नहीं कि एग्ज़ाम्स तो है, कंप्लेनिंग भी खुद से करना है कि देखो मैंने सोचा था पर मैंने किया नहीं। अरे क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। हाँ, हम आलसी हो सकते हैं, लेकिन आलसी होने का मतलब ये नहीं है कि हम काम नहीं कर सकते हैं। आलस आ रहा है, आलस को हटाओ, दूर हटाओ, बोलो खुद को कि मुझे करना है, मैं करूँगा, ख़त्म। आलस आ रहा है, कुछ नहीं होता। आलस आ रहा है तो क्या हो गया, अगर आलस के विपरीत काम कर लेंगे तो कुछ दिक्कत हो जाएगी क्या। अगर नींद आ रही है और हाँ, पढ़ेंगे फिर भी नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है, कितना भी हो, आप थोड़ी देर पढ़ते पढ़ते कहो आँख बंद हो जाए, बंद हो जाने दो,